आपकी इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं है। आपकी बायोलॉजी, आपके शरीर का ढांचा, आपकी बनावट, आपका होना ऐसा है कि स्त्री और पुरुष के करीब होते ही तत्काल खिंचाव शुरू हो जाता है। उस खिंचाव को आप रोकते हैं, क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरा पति नहीं है। आप उसको रोकते हैं। वो सभ्यता है, संस्कृति है, नियम है, लेकिन खिंचाव शुरू हो जाता है। वो खिंचाव आपको आत्मा के तल पर जाने से रोकेगा। आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगी। इसलिए महावीर कहते हैं ये संसर्ग खतरनाक है ब्रह्मचर्य के साधक को। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी वे कहते हैं खतरनाक है, विष जैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी वीर ऊर्जा है वो आपके पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है। आपका जो भी काम वासना है वो पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है। तो महावीर कहते हैं इतना भोजन लो जिससे शरीर चल जाता हो, बस। इससे ज्यादा भोजन जो अतिरिक्त शक्ति देगा वो काम वासना बनती है। तो महावीर कहते हैं ये जो अतिरिक्त भोजन है ये तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारी काम वासना को मिलता है। इस थोड़ी बात को हम समझ लें। एक अनिवार्य शक्ति जरूरी है, चलने, उठने, बैठने, काम करने, बोलने, इस सब के लिए एक खास कैलोरी की शक्ति जरूरी। उतनी कैलोरी शरीर में लग जाती है। उसके अतिरिक्त जो आपके पास बचता है वही आपकी काम वासना को मिलता है। ध्यान रखें, हमारे पास जब भी कुछ अतिरिक्त बचता है, जब भी, शरीर में ही नहीं बाहर भी, अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके खर्च और व्यवस्था और जीवन की व्यवस्था को बचा के कुछ बचता है तो वो भोग और विलास में लगेगा। उसका कोई और उपयोग नहीं है। अतिरिक्त हमेशा विलास है। इसलिए जिन समाजों के पास समृद्धि बढ़ेगी वो विलासी हो जाएंगे। ये बड़ी कठिनाई है। गरीब की अपनी तकलीफें हैं, अमीर की अपनी तकलीफें हैं। गरीब को जीवन की जरूरतें पूरी नहीं है, इसलिए बेईमान हो जाएगा, चोर हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। अमीर के पास जरूरत से ज्यादा है, इसलिए विलासी हो जाएगा। संतुलन बड़ा मुश्किल है। महावीर कहते हैं संतुलन, सम्यक, उतना भोजन जितने से शरीर का काम चल जाता हो, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। महावीर का जोर सम्यक आहार पर है, इतना कि जितने से काम चल जाता हो। लेकिन हम ज्यादा लिए चले जाते हैं। इसमें जो चीजें गिनाई हैं उन्होंने, दूध, मलाई, घी, मक्खन, ये थोड़ा सोचने जैसी है। दूध असल में अत्यधिक कामोत्तेजक आहार है और मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर कोई पशु इतना काम वासना से भरा हुआ नहीं है। और उसका एक कारण दूध है, क्योंकि कोई पशु बचपन के कुछ समय के बाद दूध नहीं पीता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। पशु को जरूरत भी नहीं, शरीर का काम पूरा हो जाता है। सभी पशु दूध पीते हैं अपने माँ का, लेकिन दूसरों की माताओं का दूध सिर्फ आदमी पीता है। और वो भी आदमी की माताओं का नहीं, जानवरों की माताओं का भी पीता है। दूध बड़ी अद्भुत बात है और आदमी की संस्कृति में दूध ने न मालूम क्या क्या किया है जिसका हिसाब लगाना कठिन है। बच्चा एक उम्र तक दूध पिए ये नैसर्गिक है। इसके बाद दूध समाप्त हो जाना चाहिए। सच तो यह है जब तक माँ के स्तन से बच्चे को दूध मिल सके बस तब तक ठीक है। उसके बाद दूध की आवश्यकता नैसर्गिक नहीं है। बच्चे का शरीर बन गया, निर्माण हो गया, दूध की जरूरत थी, हड्डी थी, खून था, मांस बनाने के लिए, स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ढांचा तैयार हो गया। अब सामान्य भोजन काफी होगा। अब भी अगर दूध दिया जाता है तो ये सारा दूध काम वासना का निर्माण करता है, ये अतिरिक्त है। इसलिए वात्स्यायन ने काम सूत्र में कहा है कि हर संभोग के बाद पत्नी को अपने पति को दूध पिलाना चाहिए। ठीक कहा है। दूध जिस बड़ी मात्रा में वीर्य बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती, क्योंकि दूध जिस बड़ी मात्रा में खून बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती। खून बनता, फिर खून से वीर्य बनता। तो दूध से निर्मित जो भी है वो कामोत्तेजक है। इसलिए महावीर ने कहा कि वो उपयोगी नहीं है, खतरनाक है। कम से कम ब्रह्मचर्य के साधक के लिए खतरनाक है। ठीक है, काम सूत्र में और महावीर की बात में कोई विरोध नहीं है। भोग के साधक के लिए सहयोगी है तो योग के साधक के लिए अवरोध है। फिर पशुओं का दूध है, वो निश्चित ही पशुओं के लिए, उनके शरीर के लिए, उनकी वीर ऊर्जा के लिए जितना शक्तिशाली दूध चाहिए उतने पशु मादाएं पैदा करती। जब एक गाय दूध पैदा करती तो आदमी के बच्चे के लिए पैदा नहीं करती, सांड के लिए पैदा करती। और जब आदमी का बच्चा पिए उस दूध को और उसके भीतर सांड जैसी काम वासना पैदा हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। वह आदमी का आहार न था। इस पर अब तो वैज्ञानिक भी काम करते हैं और आज नहीं कल हमें समझना पड़ेगा
कि अगर आदमी में बहुत सी पशु प्रवृत्तियां हैं तो कहीं उनका कारण पशुओं का दूध तो नहीं। अगर उसकी पशु प्रवृत्तियों को बहुत बल मिलता है तो उसका कारण पशुओं का आहार तो नहीं। आदमी का क्या आहार है ये अभी तक ठीक से तय नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से अगर आदमी की पेट की हम जांच करें, जैसा कि वैज्ञानिक किए हैं, तो वो कहते हैं आदमी का आहार शाकाहारी ही हो सकता है, क्योंकि शाकाहारी पशुओं के पेट में जितनी बड़ा इंटेस्टाइन की जरूरत होती है उतनी बड़ी इंटेस्टाइन आदमी के भीतर है। मांसाहारी जानवरों की इंटेस्टाइन छोटी होती, जैसे शेर की बहुत छोटी होती, क्योंकि मांस पचा हुआ आहार है, बड़ी इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है, पचा पचाया है, तैयार है भोजन, उसने ले लिया, वो सीधा का सीधा शरीर में लीन हो जाएगा। बहुत छोटे पाचन यंत्र की जरूरत है। इसलिए बड़े मजे की बात है कि शेर 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, काफी है। बंदर शाकाहारी, देखा आपने, उसको दिन भर चबाता रहता, उसकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी और उसको दिन भर भोजन चाहिए, इसलिए वो दिन भर चबाता रहेगा। आदमी को भी बहुत मात्रा में एक बार खाने की बजाय छोटी छोटी मात्रा में बहुत बार खाना उचित है। वो बंदर का वंशज है। और जितना शाकाहारी हो भोजन उतना कम कामोत्तेजक है, जितना मांसाहारी हो उतना कामोत्तेजक होता जाएगा। दूध मांसाहार का हिस्सा है, दूध मांसाहार है क्योंकि मां के खून और मांस से ही निर्मित होता है, शुद्धतम मांसाहार है। इसलिए जैनी जो अपने को कहते हैं कि हम गैर मांसाहारी हैं, कहना नहीं चाहिए जब तक वो दूध न छोड़ दें। क्वेकर ज्यादा शुद्ध शाकाहारी है क्योंकि वो दूध नहीं लेते, क्योंकि कहते हैं दूध एनिमल फूड है, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूध तो हमारे लिए पवित्रतम है, पूर्ण आहार है, सब उससे मिल जाता है। लेकिन बच्चे के लिए, और वो भी उसकी अपनी मां का, दूसरे की मां का दूध खतरनाक है। और बात की उम्र में तो फिर दूध, मलाई और घी और ये सब और उपद्रव हैं दूध से निकले हुए। मतलब दूध को हम और भी कठिन करते चले जाते हैं। जब मलाई बना लेते, फिर मक्खन बना लेते, फिर घी बना लेते, तो घी शुद्धतम काम वासना हो जाती है। और ये सब अप्राकृतिक है और इनको आदमी लिए चला जाता है। निश्चित ही उसका आहार फिर उसके आचरण को प्रभावित करता है। तो महावीर ने कहा है सम्यक आहार, शाकाहारी आहार बहुत पौष्टिक नहीं, केवल उतना जितना शरीर को चलाता है। ये सम्यक रूप से सहयोगी हैं उस साधक के लिए जो अपनी तरफ आना शुरू हुआ। शक्ति की जरूरत है दूसरे की तरफ जाने के लिए, शांति की जरूरत है स्वयं की तरफ आने के लिए। अब ब्रह्मचारी कामुक शक्तिवर्धक दवाइयां लेता रहेगा, कैसे शक्ति बढ़ जाए। ब्रह्मचर्य का साधक कैसे शक्ति शांत बन जाए, इसकी चेष्टा। जब शक्ति शांत बनती है तो भीतर बहती है, और जब शांति भी शक्ति बन जाती है तो बाहर बहनी शुरू हो जाती है। आज इतना ही।